तो हेलो बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। बच्चे देखो, ये वेरी वेरी 2 3 या 4 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा इस वीडियो में, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो स्कूल वाले जो है ना सीबीएसई वालों ने ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको बी फोकस एंड बी कंसंट्रेट और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। देखिए बच्चे, देखो कि राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको एक तरीका बताता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक टेक्निक होती है। सबसे जो है ना लोअर से लोअर बच्चा भी उसको कर पाएगा अगर आपने इस तरीका अपना लिया तो जिंदा लगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल का मतलब दिमाग से रट लो भाई इसका फॉर्मूला P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2 या इसको X2 भी है। सो P नॉट होता है बच्चे, देखो कि ये सॉल्वेंट का होता है वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का है, ये जो ऊपर जो होते हैं सॉल्यूट का मोल होते हैं N2। क्लियर, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना है, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यही से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2% का मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट है और 98 ग्राम सॉल्वेंट है। क्लियर, अब हम देखते हैं कि इस फार्मूला में पुट करेंगे। हमें क्या पूछा है ना, मैं पहले फार्मूला लिख दूं भाई P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, तो P नॉट की वैल्यू मेरा कितना है ना, दिया नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1.004 की बात करें, PS की बात करें, है कि नहीं, तो इसीलिए इसको आप नोट करना है कि 1.013 जो स्टैंडर्ड का होती है आपको पता नहीं, इसीलिए क्वेश्चन मुश्किल है। माइनस 1.004 है कि नहीं अपन 1.013, और यहां में क्या करूंगा, N2 क्या है ना, ये हो जाएगा 2 और मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यहां पर भी हो जाएगा 2/m प्लस 98/80। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो मेरा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 0.009 बाय 1.013 इज इक्वल टू 2/m इनटू 18/98। लेकिन तो मैं m को अब निकालूंगा, m कितनी होगी जब आप इसको सॉल्व कर दोगे बच्चे ना, m ऑलमोस्ट कितना होगा ना 41.35 ग्राम, इतनी होगी। समझ पा रहे, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से ये डाटा नहीं गिवन होती है भाई, सॉल्वेंट का जो डाटा है वो नहीं गिवन है, इसलिए आपको थोड़ा सा दूसरा 1% में दिया है, बच्चे थोड़ा उलझ जाते हैं। क्लियर, हम सॉल्व करते बचाओ। हम यहाँ पे देखते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, ये भी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का 1.17, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाटर इज दिस मच 12.3 किलो पास्कल और 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सब आप नॉन वोलेटाइल देखते हो बच्चे, आपको एक ही काम करना है, सीधा फार्मूला लिख देना है। ठीक है, लिख दिया आपने। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेकिन वेपर वाटर का दिया है, तो प्योर सॉल्वेंट का दिए वैल्यू दिया है, तो दैट इज 12.3 माइनस PS बाय 12.3। अब N2 को हम कैसे देखेंगे, ये कहता है कि भाई 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर का मतलब बच्चे देखो 1 मोल प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का अगर मोल देखते हैं बच्चे देखो 1000 अपन 18 इज इक्वल टू 55.5। ठीक है, मोलार का मतलब बच्चे देखो सॉल्वेंट के अंदर होती है, वो 1 kg के अंदर होता है, और 1 kg का जो मास होता है 1000 ग्राम, इसीलिए इतनी मोल आ गया 55.5। तो मैंने यहाँ पे ऊपर 1 रखूंगा, नीचे 1 प्लस 55.5, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 56.5, अगर और सॉल्व करता हूं तो 0.00, एक सेकंड देखनी पड़ेगी कैलकुलेशन में, 0.0177 कितना, इसी की वैल्यू इतनी आ गई, इतने का मैं सॉल्व करते। अब मुझे क्या करना है, 12.3 बाय 12.3 माइनस PS बाय 12.3
इज इक्वल टू 0.0177। 1 माइनस PS बाई 12.3 इज इक्वल टू 0.0177। तो PS कितनी होगी बच्चे देखो ना, ये करीब अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ना 12.08 किलो पास्कल। सॉल्व कर दो इसको। कितना आसान है कितना आसान। चाहिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से वहां पे 1.18 की होगी एनसीईआरटी में। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसकी मोलार मास गिवन है व्हिच शुड बी dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। बच्चे देखो जहां पर आपने नॉन वोलेटाइल की बात करते हो सीधा फार्मूला लिख देना है, कुछ सोचना नहीं है ना कुछ समझना भी नहीं है, पहले लिख देना है फार्मूला। अब बात करते हैं बच्चे देखो क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कि नहीं, तो मास निकालना है यहाँ पे। बट पीनट कितनी दिया है ना, नहीं दिया है, बट परसेंटेज गिवन है यहाँ पे बच्चे देखो। रिड्यूस टू सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 80 तक रिड्यूस हुआ, इसलिए आपको समझना है। लैंग्वेज क्वेश्चन का समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पहले 100 था फिर 80 हो गया, तो इसलिए यहाँ कितनी होगी ना 100 माइनस 80 बाय फ्यूल का 100 इज इक्वल टू N2 में से मुझे निकालना क्या है, गिवन मास निकालना है, मोलर मास का 40। तो मैं N2 का मैं कर दूं कितना है ना ऑक्टेन दिया है कि नहीं, G/40 प्लस ऑक्टेन होता है बच्चे C8 और H18। इसका भी मास जो है 114 और इसका मोलर मास भी 114 आएगा। क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं लिख दिया हूं, तो इसलिए क्योंकि इसी क्वेश्चन को भाई 18 साल 20 साल से करा लो तो भाई दिमाग में आंसर तक बैठ जाता है, इसलिए आपको ये इसको इग्नोर ही कर दो, ठीक है, नहीं तो थोड़ा फर्क आएगा आंसर में, बट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा G/40 हो जाएगा, 40 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा, इधर इसको 1 ये 1 हो गया, इसको इग्नोर कर दिया तो ऑलमोस्ट कितनी होगी 1/5 है। तो एक्चुअल क्या होगी ना, तो G इज इक्वल टू 8 है, बट एक्चुअल जो आंसर है वो 10 है क्योंकि इसको हमने इग्नोर नहीं किया है। अगर इसको बिना इग्नोर करके आप सॉल्व करते हो तो आंसर 10 आएगा, अगर इग्नोर कर दिया तो 8 ग्राम आएगा, बट जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होती है ये, क्या 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन बच्चा क्या करता है उसको तरीका नहीं पता होता है, इसलिए वो उलझता रहता है। तो इसलिए बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और दूर दूर के लोगों तक पहुंचाना है, ताकि सब लोग क्या करें, पढ़ने वाले हो जाए जिनके पास इस सुविधाएं नहीं है। थैंक यू सो मच।